हेलो थर्ड ईयर। पिछले लेक्चर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। उसमें हमने क्लासिकल शास्त्रों की परिभाषा पढ़ी थी और उसके बाद शोधों के दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसका फिशर का समीकरण पढ़ा था, उससे संबंधित चित्र पढ़े थे। इसमें हम इस लेक्चर में फिशर के सिद्धांत को स्पष्ट करने का एक संख्यात्मक उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए देश में वर्ष में m यानी मुद्रा की मात्रा 200 रुपये है, v यानी मुद्रा का प्रचलन वेग 10 रुपये है और ऐसे ही साख मुद्रा 900 है और साख मुद्रा का प्रचलन वेग 20 है। T यानी टोटल ट्रांजैक्शन 20,000 रुपये है और M के 400 होने पर P भी दुगना हो जाएगा। M यानी पहले 200 था, 400 होने पर दुगना हो जाएगा। वो आप देखिए, M की वैल्यू 200 हमने सारी पुट कर दी है। पुट करने के बाद जब हम करते हैं तो 1 रुपये, P की वैल्यू आती है 1 रुपये। P की वैल्यू 1 रुपये आ रही है। जब हम M 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर देते हैं तो आप देखिए कि हमने 200 रुपये से 400 रुपये करी तो P की वैल्यू आ गई है 2 रुपये। पहले 1 रुपये थी और अब 2 रुपये हो गई। यानी P की वैल्यू जब हम M 200 रुपये से 400 रुपये करते हैं यानी दुगना करते हैं तो P भी 1 रुपये से 2 रुपये हो जाता है। इस प्रकार दी हुई मान्यताओं के अनुसार M के दुगना होने पर P भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य पहले से आधा हो जाएगा। फिशर ने M व M1 में आनुपातिक परिवर्तन माना है। M बढ़ता है तो कुछ मात्रा बैंकों में जमा कराई जाती है जिसके आधार पर व्यापारिक बैंक साख सृजन करते हैं। इस प्रकार दीर्घकाल में M1 में M के अनुसार बदलने की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए इसका अनुपात कैसा रहता है? स्थिर रहता है और साख सृजन बैंकों की नकद रिजर्व अनुपात पर निर्भर करता है। आगे हम पढ़ेंगे मुद्रा का प्रचलन वेग यानी वेग को V को प्रभावित करने वाले तत्व यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। पहला है भुगतान की अवधि। सर्वप्रथम इसमें भुगतान की अवधि का प्रभाव पड़ लेता है। मान लीजिए V 12 होगा। अगर मासिक भुगतान यानी एक साल में 12 महीने होते तो V 12 होगा। यानी साप्ताहिक भुगतान सप्ताह एक साल में 52 सप्ताह होते तो V 52 हो जाएगा। यानी जितनी जल्दी भुगतान करेंगे V का मूल्य उतना ही अधिक होगा। यानी प्रतिदिन भुगतान करने पर V 365 हो जाएगा। दूसरा है आर्थिक तेजी मंदी का प्रभाव। आर्थिक तेजी के समय V अधिक, आर्थिक मंदी के समय V कम होगा। जब व्यवसाय तेजी से होता है तो मुद्रा अधिक हाथों से गुजरती, जब व्यवसाय कम होता है तो मुद्रा कम हाथों से गुजरती है। तीसरा है व्यापारियों से उधार की सुविधा। व्यापारियों से उधार की सुविधा मिलने पर मुद्रा का प्रचलन वेग बढ़ता है क्योंकि लोग अपने पास नकद रखने की अधिक परवाह नहीं करते, मुद्रा का व्यय करते जाते हैं। यदि उधार की सुविधा कम मिलती है तो लोगों को नकद राशि अधिक रखनी पड़ती है, इससे V की मात्रा कम हो जाएगी। चौथा है आर्थिक विकास की अवस्था। यदि आर्थिक विकास होने पर V बढ़ता है, पिछड़े हुए समाज में ये नीची रहती है। पांचवा है लोगों की तरलता पसंदगी या नकद राशि रखने की इच्छा। इससे पर V का प्रभाव पड़ता है। अगर लोग अपने पास ज़्यादा रखना पसंद करेंगे तो V कम होगा, कम रखना पसंद करेंगे तो V ज़्यादा होगा। बैंकिंग सुविधाएं। बैंकों का विस्तार होने पर V बढ़ता है क्योंकि इससे बैंक से मिलने वाली कर्ज की सुविधाएं बढ़ जाती हैं। यदि बैंक प्रणाली अधिक कार्यकुशल हो जाती है तो V की मात्रा बढ़ती है क्योंकि बैंक में रुपया शीघ्र एकत्र हो जाता है, वह काम में लिया जा सकता है।
अतः बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थाओं का प्रचार प्रसार होने से वी की मात्रा बढ़ती है। सातवां है ब्याज की दर व मुद्रा का प्रचलन वेग। समाज में प्रचलित ब्याज की दर वी को प्रभावित करती है। जैसे ब्याज की दर कम होने पर लोग अपने पास पड़े रहने दे सकते हैं, तो वी की मात्रा कम हो जाएगी। इसका विपरीत भी हो सकता है, कम ब्याज दर पर लोग अधिक निवेश करेंगे तो वी भी बढ़ेगा। आठवां मुद्रा की मात्रा। मुद्रा का प्रचलन वेग स्वयं मुद्रा की मात्रा पर भी निर्भर करता है। यदि किसी समय मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम होती है तो प्रचलन वेग अधिक होगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक होगी तो प्रचलन वेग कम होगा। नवा है उपभोग की प्रवृत्ति। यदि उपभोक्ता की प्रवृत्ति अधिक होती है उपभोग की, तो मुद्रा का प्रचलन वेग भी अधिक होगा और इसके कम होने पर प्रचलन वेग भी घट जाता है। 10वां कीमतों की भावी संभावनाएं। यदि भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावना होती है तो वी में वृद्धि होती है, क्योंकि लोग अपनी खरीद वर्तमान में बढ़ा लेते हैं। यदि भविष्य में कीमतों की गिरने की आशा होती है तो वर्तमान में वी घट जाता है, क्योंकि लोग अपनी खरीद कम कर देते हैं। इस प्रकार कीमतों के संदर्भ में भावी प्रत्याशाएं भी वी को प्रभावित करती हैं। टी पर यानी कुल सौदों पर व्यवसाय की कार्यकुशलता व ढांचे का प्रभाव भी पड़ता है। टी अर्थात वस्तु व सेवाओं की मात्रा पर मुद्रा की मात्रा का प्रभाव कम, अन्य तत्वों का अधिक प्रभाव पड़ता है। अन्य तत्व कौन से हैं? व्यवसाय की कार्यकुशलता, जनसंख्या, लोगों की वस्तुओं को संग्रह करने की इच्छा, वस्तु विनिमय की मात्रा, एकाधिकार इत्यादि। व्यवसाय की कार्यकुशलता के बढ़ने से टी की मात्रा बढ़ती है। श्रम की पूर्ति के बढ़ने से अनुपयुक्त अप्रयुक्त आर्थिक साधनों की दशा में उत्पादन बढ़ सकता है। मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो फर्म व परिवार इसको व्यय करेंगे। इससे पूर्ण रोजगार पर कुल मांग बढ़ जाएगी और कीमतें भी बढ़ा देगी। कीमतों के बढ़ने से सौदों के उद्देश्य के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होगी। अंत में कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि समस्त आर्थिक अतिरिक्त मुद्रा सौदों की मात्रा में लग जाएगी और कीमतें आगे बढ़ना रुक जाएगी।